में आपका रिव्यू आ रहा है, तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10 किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे। हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर फिर सफाइयां पेश करते रहते हैं, उन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ा ही नहीं, लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां पे। अब वही कर रहे हैं हिंदुस्तान जो कर रहे हैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए। तो जितना हिंदुस्तान हमारे से दोस्त है उतनी दोस्ती आप करेंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है, हुकूमत को चाहिए ऑपोजिशन का ताउन, लेकिन ऑपोजिशन का वो ताउन हुकूमत को दरकार नहीं है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन्होंने ऑपोजिशन पर आयद करने के हवाले से भी बात की है। लेकिन जनरल साहब, आप समझते हैं कि सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी बिलों की मुखालफत करेगी ऑपोजिशन? कि अगर कल कश्मीर पे बहस हो, हुकूमत ने आके नहीं इनको बुलाया, तो कश्मीर जो है उस पे हम सारे अपने हथियार फेंक के कहें जी ठीक है जो भारत कर रहे हैं वो ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक असूली काम है, असूली फैसला होना चाहिए और इस पे वोट दे हुकूमत को इस पे फारिग करना चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं सारे मुल्क का फायदा है इस काम के लिए। अब देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत की तरफ से। भारत ने एन इस वक्त जबकि आपके FATF वाले रिव्यू करने जा रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन का कि आपने किस तरह तक इम्प्लीमेंटेशन की है, ये सर पे खड़ी है चीज। उन्होंने पुलवामा का किस्सा दोबारा निकाल दिया, और न सिर्फ निकाला है बल्कि एक झूठ का बहुत बड़ा पलंदा जाली गुफ्तोशनी के जनाब के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, जिनके लिए वो जिनकी वीडियो या जिनकी ऑडियो टेप बनाई है वो दुनिया से जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं लोग, वो जिंदा नहीं है कि उनकी आवाज का कोई सैंपल ले सके या उनके बारे में कोई कह सके कि ये उन्हीं का है, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने वो इस तरह का सारा फैब्रिकेशन करके 1 साल लगाया उन्होंने। उस वक्त तहकीक हुई थी और कहा गया था कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहीं से लिया, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां पे इस्तेमाल किया कश्मीर में और वो इनको भेज दिया। अब कह रहे हैं नहीं जनाब वो तो इन्फिल्ट्रेशन करते थे, तो हर दफा वहां से 12 kg उठा के लेके, उन पहाड़ों में तो 2 kg का वजन उठा के लेके जाना मुश्किल है, और आप इन्फिल्ट्रेशन वाली की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये वो ड्रामा आपके खिलाफ चल रहा है जहां भारत आपको हर तरफ से घेर रहा है। पहले ही आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इतना अग्रेसिव नहीं है कि जो भारत की हरकत है उनका पोल खोले। उल्टा आपके अपने लोग जब आपको इस तरह दलील करने पे उतरे हों तो आप सोचिए कि आपके मुल्क का बनेगा क्या। मैं तवक्को करता हूं कि इस पे कतन सियासत नहीं की जाएगी और बड़े होशमंदी से पोजीशन और इस बिल को पास करवाएं। सही। मोना, ऑपोजिशन भले ही हुकूमत में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इस जमहूरी दौरे हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा ये कि जो खदशात आपको और हमें यहाँ पर लाहक हैं, ऑपोजिशन को भी इस हवाले से बेहतर आगाही होगी, तो फिर बिलों में मुखालफत इस बार करेगी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में? जरिया बात यह है कि पहले तो मुखालफत करेगी या नहीं करेगी, इस बात पे आने से पहले 2 बातें हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि FATF की अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्टिंग होती है या फिर अगर हम, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हम लोग मजीद अब सस्टेन करें, ये मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इधर या उधर करना है इस फैसले को। 2018 से हम हैं इस लिस्ट का हिस्सा, ग्रे लिस्ट का हिस्सा। अब इसको एक साइड पे इन्होंने करना है, ये एक नजर आ रहा है एक रवैया खासतौर पर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है FATF का, उनकी तरफ से, या उनकी तरफ से एक एटीट्यूड नजर आ रहा है कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, एक इसका फैसला कंक्लूसिवली किया जाए। तो ये बात है कि ग्रे लिस्ट के बाद अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं हम, ये तो 100% इट्स अ गिवन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इसके तबाहकुन किस्म के असरात होंगे। और इस वक्त हमारी मईशत का जो हाल है खासतौर पर कोरोना वायरस के बाद से, वो वैसे भी हम सबके इल्म में है, हम सबके सामने है, और हम एक तरह से इसके रिसीविंग एंड पे है मईशत के एतबार से। अभी आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था ये पुलवामा केस की, उसमें जो उन्होंने इंक्वायरी बिल्डअप की है उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शो की है। मैं समझता हूं कि वो टारगेटेड है। आ रही है यहाँ पे FATF में आपका रिव्यू आ रहा है, तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10 किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे।
Right. हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर फिर सफाइयां पेश करते रहते हैं, उन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ा ही नहीं, लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां। तो 10 लाख रुपया उन्होंने उसमें वाजे किया है, 2 बैंकों का नाम दिया कि जी फलां बैंक उसके जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप जिस भंवर में बैठे हुए हैं उसमें ये तमाशे, ये बकवासात, किसी एक आदमी का कहना करना जो है वो आप उसको टोटली उसको इग्नोर करें, कंडेम कर दें, सही, उसके ऊपर सारे तो करें, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि अपने मुल्क की टांग खींच के उसको आप शेर के कछार में फेंक दें कि जी आप इसको चीट फाड़ कर लिया जाए। ये गलत है। ठीक है। एनबीसी जनरल साहब कह रहे हैं कि मजम्मत कर लें लेकिन सिक्योरिटी के मामले को पॉलिटिसाइज ना करें। आप अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे थे, मैं इसलिए आपकी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात जनरल साहब की, बिल्कुल। कौमी सिक्योरिटी के मामले पर तो हम कैद होने को भी तैयार हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं किसी भी इल्जाम में, लेकिन अगर कौमी सिक्योरिटी का वाकई मामला हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि कमेटी सिस्टम जो राजा बता रहे थे वो अप्लाई वाकई नहीं हुआ, वो गलती हुई, और वही फायदा हो जाएगा। वही फायदा ये होगा कि कमेटी में फिर जाएगा, प्रीएम्बल चेंज होगी, एज अमेंडेड नया लॉ पेश होगा और राजा बकौल राजा के मंजूर हो जाएगा। एक रास्ता है, एक लफ्ज ऊपर नीचे करके आप नया बिल मंजूर कर लेंगे। मैं एक तवज्जो आपकी तरफ जरिए दिलाना चाहूंगा, भारतीय मीडिया को अगर आप देखें, खासतौर से मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया को, वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब वो अपने बम्बई तबाह हो गया, उनका डूब गया, उनको फिक्र नहीं, खबर दे के निकल गए। उनका गुड़गांव सॉफ्टवेयर आइकॉन तबाह हो गया, डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। दिल्ली डूब गया, दिल्ली फिर डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। वो आपके पीछे पड़े हुए, हत्या के वो हमारी अदाकारा के पीछे पड़ गए। वो हर एतबार से आपको टेररिस्ट, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित करना चाहते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, सॉरी भारत क्या चाहता है, भारत का मकसद क्या है। उसका मकसद हमारे खिलाफ है, उसकी लॉबिंग हमारे खिलाफ है, वो OIC में हमारे खिलाफ है, वो FATF में हमारे खिलाफ है, इस पर मुश्तरक है। ठीक है, तो हमें भारत के जो अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बनाना है और कोशिश करनी है कि मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। मेरा ख्याल ये कि हमने जो पिछले अदवार देखे उसमें यही देखा है कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, नेशनल क्लाइमेटी होती है, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और मुताल्लिका चीफ मिनिस्टर पागलों की तरह घूमते रहते हैं, वहाँ पर घर घर जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, लोगों को हौसला देते हैं। उससे 3-4 फर्क पड़ते हैं बहुत बुनियादी। जनरल साहब ज़्यादा वाकिफ होंगे, हम तो कम माया लोग हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी पब्लिसिटी कर रहा है वो, उसका मतलब ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो पूरी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इंतजामिया एकदम ऑन फुट हो जाती है, ऑन गियर हो जाती है, तमाम काम करती है, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है और उसका फ़ायदा मुतासरीन को पहुंचता है। मैंने ज़लज़ले में देखा, ये मैं ज़लज़ले में बहुत गया हूँ, बार गया हूँ मैं, कि वहाँ जब भी कोई अफसर आता था, बड़ा अफसर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ भी गया हूँ मैं, तो वहाँ पर एक तेज़ी आती थी इमदादी कामों में और वो फिर हफ्तों तक चलती थी, कामयाब होती थी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर जो हमारा सिंध का घूम रहा है सड़कों पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उससे फ़ायदा होता है और वो ऑन फुट हो जाती है। तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख हैं और लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, खासतौर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं कराची तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तो सी चेंज पूरी जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर मुलाकात भी करते हैं चीफ मिनिस्टर से तो एक बहुत बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होगा, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को इमदाद वक्त मिलेगी और लोग खुद थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। वरना बहुत बुरा हाल है, 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और होने वाली है। यानी वजीर आजम अगर वहां पर रहें तो अच्छा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर को विजिट करना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि मैं कल या परसों आऊंगा। तो जब वो ऐलान हो जाता है उसके बाद सब लोगों को फिक्र पड़ जाती है कि वो अपने ऐलान तो वो कर चुके हैं। तो वही कह रहा हूँ कि जब वो जाने का कह देंगे
अगर वो ना ऐलान करते तो हमें यहाँ बैठे तो सबको इतना मिल रही है कि जी सब ठीक है, लेकिन ये तो आपने जाके जमीन पे ग्राउंड पे देखना होता है कि वाकई ठीक है, और वो आपको पता तब चलता है जब आप आवाम से बात करते हैं। आपको सरकारी मशीनरी तो कभी भी नहीं कहती कि हम ठीक नहीं कर रहे। सरकारी मशीनरी से यहाँ बैठे आपको सब इत्तला आएगी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, हर काम दुरुस्त जा रहा है, हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। लेकिन जब आप आवाम से राब्ता कर